हेलो एवरीवन, आई एम कोमल संधू और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक लेटेस्ट रोमांटिक ड्रामा सीरीज जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलता है, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए। जिसमें हमें नजर आ रहे हैं विक्रांत मासी, वेदिका पिंटू और महिमा मकवाना। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर सीरीज है कैसी और क्या हमें देखनी चाहिए कि नहीं। वैसे अगर आपने नोटिस करा होगा तो आजकल OTT पर रोमांटिक ड्रामास काफ़ी इवॉल्व हो गए। मिसमैच्ड, द रॉयल्स और हाल ही में रिलीज मैं वापस आऊँगा जैसी मूवी ने रोमांस को सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रखा। अब कहानियाँ सेकंड चांसेस, मूविंग ऑन, इमोशनल हीलिंग या उन यादों के बारे में लिखी जा रही है जो सालों बाद भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। तो क्या मुसाफिर कैफे सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है या फिर एक ऐसी सीरीज जो आपको अपनी लाइफ की किसी पुरानी चैप्टर की याद दिलाती है। सीरीज की कहानी चंद्र के अराउंड घूमती है जिसका रोल विक्रांत मासी ने निभाया है। एक वक्त था जब उसकी जिंदगी में सुधा आई थी, एक फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर जिससे उसे पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे हर लव स्टोरी का एंडिंग परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी जिंदगी दोनों को अलग रास्तों पर ले जाती है। सालों बाद चंद्र पहाड़ों में अपना एक कैफे चला रहा होता है और अपनी पार्टनर प्रीति के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जब पास दोबारा उसके सामने आता है तब कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं बल्कि चॉइसेस, मेमोरीज और क्लोजर की बन जाती है। सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करूं तो मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी बात ये लगी, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही। कहानी बहुत सिंपल है लेकिन उसी सिंप्लिसिटी में इसका इमोशनल इम्पैक्ट भी छुपा हुआ है। ये सीरीज आपको हर एपिसोड के साथ कैरेक्टर को समझने का वक्त देती है। कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहां डायलॉग से ज़्यादा साइलेंस काम करता है और वही चीज़ इस सीरीज को रियलिस्टिक फील देती है। हाँ, अगर आप किसी फास्ट पेस रोमांटिक थ्रिलर या कांस्टेंट ट्विस्ट वाली सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद मुसाफिर कैफे आपके लिए ना हो। इसका पेस काफ़ी स्लो है और कहानी इमोशंस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कुछ एपिसोड्स में लगता है कि स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। कुछ सीन्स को बिना वजह स्ट्रेच किया है और जिस वजह से बिंज वॉच करते वक्त ना पेस थोड़ा सा डगमगा जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्रांत मासी एक बार फिर अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस कर देते हैं। इमोशनल और लेयर्ड कैरेक्टर्स निभाना उनकी स्ट्रेंथ है और इस सीरीज में भी वो वही ऑनेस्टी लेकर आए हैं। और कई सीन्स में विक्रांत ने बिना कुछ बोले एक्सप्रेशंस के थ्रू कैरेक्टर का दर्द जो फील कराना होता है ना वो कर देते हैं। वेदिका पिंटू ने भी सुधा का जो कैरेक्टर है उसको बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया है। उनके कैरेक्टर में एक फ्रेशनेस, एक फ्रीडम, एक विमेन एम्पावरमेंट वाली फील आती है। वहीं महिमा मकमा जो प्रीति हैं, उनकी करंट वाइफ होती हैं, उनके भी रोल में सिंप्लिसिटी, मैच्योरिटी दोनों दिखती है। दोनों फीमेल कैरेक्टर्स अलग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्टिंग बन जाता है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना काम अच्छे से कर रही है। किसी भी कैरेक्टर को अननेसेसरली ओवर ड्रामेटिक नहीं बनाया गया और ये बात सीरीज की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्शन की बात करें तो रुचिर अरुण ने सीरीज को बहुत काम और ग्राउंडेड ट्रीटमेंट दिया है। कहीं भी इमोशंस को फोर्सफुली ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया है और ना ही थोपा है। विजुअल्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। हिल स्टेशन, कैफे, ट्रैवल सीक्वेंस, मतलब स्क्रीन पे सब कुछ सूट चल रहा होता है। अगर आप एस्थेटिकली प्लीजिंग रोमांटिक ड्रामा पसंद कर रहे हैं तो ये विजुअल्स डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मुसाफिर कैफे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या जॉनर डिफाइनिंग रोमांटिक सीरीज नहीं है, लेकिन यस, ये एक ऑनेस्ट और हार्टफेल स्टोरी ज़रूर है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो रोमांस को सिर्फ हैप्पी एंडिंग से नहीं बल्कि मेमोरी, सेक्रीफाइस और मूविंग ऑन के पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करती है। मेरी तरफ से इसकी स्टोरी को रेटिंग मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5, परफॉर्मेंस को 4.5। डायरेक्शन भी बहुत अच्छी की गई है। थोड़ा पेसिंग एंड स्क्रीन प्ले थोड़ा सा और बढ़िया हो सकता था, बट हाँ, ओवरऑल मुसाफिर कैफे को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, अभी नेटफ्लिक्स पर आई है। और अगर आपको इमोशनल रोमांटिक ड्रामास या ब्यूटीफुल विजुअल्स और विक्रांत मासी की अंडरस्टेटिंग एक्टिंग पसंद है
तो ये सीरीज़ डेफिनेटली एक बार देखने लायक तो ज़रूर है। और अगर रिव्यू पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी मेरे नेक्स्ट रिव्यू के लिए तैयार रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। बाय बाय।